अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबी। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी ताख़ीर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़ादिर बहरोबर मुख्तार शम्सो क़मर मुक़्तदर शजरो हजर खुदा के मुस्तफ़ा सरापा क़ुरआन की आलीशान बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया और तोहफ़ा निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके शहर मोहब्बत धार में पहली मर्तबा मैं हाजिर आया हूँ। दुरूद शरीफ का हदिया और तोहफ़ा आपने उस तरह से पेश न फरमाया जिस तरह से ग़ुलामों और आशिक़ों का तरीक़ा होता है। इमाम सखावी ने अल-क़ौलुल बदी सफ़ा 156 पर हदीस पाक नक़ल की कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया फ़ी शर्क़िन वला फ़ी ग़रबिन इल्ला व अना व मलाइकतु रब्बी नरुद्दु अलैहिस्सलाम। जो भी मुसलमान पूरब से या पश्चिम से कहीं से भी मेरी बारगाह में सलाम भेजता है तो मैं और मेरे रब के फरिश्ते उनके सलामों का जवाब देते हैं। सुब्हानल्लाह। ये अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि हम सलामों का जवाब देते हैं। सुब्हानल्लाह। तो किस कदर सआदतमंदी की बात है कि ग़ुलामाने मुस्तफ़ा अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया भेजे और आका हमारी तरफ से भेजे गए सलाम का जवाब दें। इससे अक़ीदा ये भी ज़ाहिर हो गया कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात जिंदा हैं, बेशक जिंदा हैं और इस तरह जिंदा हैं कि सारी दुनिया की आवाज़ को आका अलैहिस्सलाम समात करते हैं। कोई धार से सलाम पढ़ रहा है, कोई इंदौर से, कोई मुंबई और दिल्ली से, सारी कायनात से लोग आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं तो आका सबके सलामों का जवाब देते हैं। सुब्हानल्लाह। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसी अक़ीदे का इजहार करते हुए सलाम में ये पेश फरमाया कि दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान। बेशक बोल दो भाई सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लाह। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुब्हानल्लाह। हुजूर जिंदा हैं और सबकी आवाज़ को सुनते हैं। शक बाज़ अहादीसे करीमा मिशका शरीफ में है कि फरिश्ते सलाम को लेकर जाते हैं, उसमें सुनने का तस्करा नहीं है। तो कुछ लोगों को मौका मिल जाता है कि लो जी हदीस में है कि हुजूर खुद नहीं सुनते, फरिश्ते पेश करते हैं। तो उसका भी जवाब मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने दिया कि अहले मोहब्बत अगर सलाम करते हैं तो आका खुद सुनते हैं, जवाब देते हैं, और जो रुखे दिल से यूं ही पेश कर देते हैं तो ऐसे के सलाम को फरिश्ते लेकर जाते हैं। तो ये है सूरत। आका अलैहिस्सलाम हमारी आवाज़ को सुनते हैं, दुरूद के अल्फाज को सुनते हैं। इस तरह मेरे नबी जिंदा हैं, न कि उन लोगों की बदअकीदगी की तरह कि जो किताब में लिखते हैं कि माअज़ल्लाह वहाबियों का सबसे बड़ा गुरु इस्माइल देहलवी। बच्चा शांत बैठ, चुपचाप बैठ, कोई हिलेगा नहीं है। वक्त बहुत कम है, थोड़ी देर बोलना है, फिर जिलानी सरकार की आमद होने वाली है, औलाद गौसुल आज़म की जलवागरी होने वाली है।
उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, तो उनकी ज़बान से भी हमें वाज़ो नसीहत के कलमात सुनने हैं। ठीक है, वो आएंगे, मैं तकरीर बंद कर दूंगा। तो उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान अभी अभी छपी है, दारुस सल्फिया मुंबई से, उसने सफ़ा नंबर 100 पे ये जिक्र किया कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कहो माज़अल्लाह। ये वावियों देबंदियों की बदअक़ीदगी है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर मेरे आका कैसे जिंदा हैं, जरा समाअत कीजिए। मिशकात शरीफ सफ़ा 121 और इब्ने माजा सफ़ा 118। अन अबी दर्दा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अस्सादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, रावी हदीस हजरत अबू दर्दा सहाबी रसूल है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं कि रसूल ख़त्मी मआब ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर नबियों के जिस्मों को खाना हराम करार दिया। बेशक नबियों के जिस्मों को खाना जमीन पर अल्लाह ने हराम करार दे दिया, हराम बना दिया कि जमीन उनके अजसाम को खाए। अब आगे का लफ्ज गौर कीजिए, फिर समझ में आ जाएगी कि किस कदर बदअकीदगी के शिकार हैं वहाबिया और दियाबना। फरमाया आका ने, फा नबीयुल्लाह हय्युन, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं। ये मिशकात शरीफ में हदीस है, सफ़ा 121 पर, और इब्ने माजा सफ़ा 118 पर। फा नबीयुल्लाह हय्युन, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं। इतने से काम चल जाता, लेकिन आगे और वाज़े फरमाया, युरज़क़ु, ऐसे जिंदा हैं कि उन्हें रिज्क दिया जाता है, जैसे तुम्हें खाने पीने की चीजें दी जाती है, तुम खाते हो, पीते हो, पहनते हो, वैसे ही नबियों को उनके मज़ारात में खाने पीने की अशिया दी जाती हैं। ऐसे मेरे नबी जिंदा हैं, हकीकी जिंदगी के साथ जिंदा हैं। इसका मतलब यही होता है कि जिंदा हैं, खाते पीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जब हदीस पाक कोई हमारे आलिम मुफ्ती साहब पेश करें तो वहाबिया तावीलें करते हैं कि वो जिंदगी उखरवी है, इस जिंदगी से अलग है। तो इसको वाज़े करने के लिए मिशकात की शरह मिरकात जिल्द नंबर 2 सफ़ा 212 पर अपने ज़माने के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी फरमाते हैं इसी हदीस के नीचे, ला फ़र्क़ लहुम फ़िल हालैन, नबियों की दोनों जिंदगियों में कोई फर्क नहीं। जब दुनिया में रहे तो इस तरह जिंदा रहे, हकीकी जिंदगी के साथ। जब अपने रोजे में गए तो उसी तरह हकीकी हयात के साथ जिंदा और ताबिंदा है। ला फर्क लहुम फिल हालैन, नबियों की दोनों जिंदगियों में कोई फर्क नहीं है। अब आगे लिखते हैं, वलिज़ा क़ीला औलियाउल्लाहि ला यमूतून वलाकि यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। फरमाया इसलिए तो कहा जाता है कि औलिया अल्लाह मरने के बाद मरते नहीं है, बल्कि वो एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में चले जाते हैं। औलिया अल्लाह भी उनके सदक़े में जिंदा हैं। जब औलिया अल्लाह मदीने के सरकार के सदक़े में जिंदा हैं तो फिर मदीने वाले आका की जिंदगी का क्या कहना। अब जब बात आ गई तो सुन लीजिए, ये सारी रिवायतों को मैंने अपनी एक किताब अज़मते औलिया में तहरीर किया है। ये सारी रिवायतें, सारी अहादीस करीमा मौजूद हैं, उलमा चाहें तो मुताला कर सकते हैं। तो सुनिए अंबिया किस तरह जिंदा होते हैं। ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब जिल्द नंबर 5 सफ़ा 333 पर ये रिवायत मौजूद है। अल अंबियाउ वश्शुहदाउ याकुलूना फी क़ुबूरिहिम व यशरबूना व युसल्लूना व यसूमूना व युहज्जून। फरमाते हैं कि सारे अंबिया और सारे शुहदा अपनी अपनी कब्रों में खाते हैं, पीते हैं, नमाज के औकात में नमाज पढ़ते हैं, रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, और जब हज का महीना आता है
तो हज के लिए मक्का मदीना शरीफ चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह, इस तरह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जब इस तरह से अहादीस में सराहत है कि इस तरह जिंदा हैं, खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तो भला बताओ जब उनके गुलामों की जिंदगियों का ये आलम है तो फिर आका मदीने के ताजदार की जिंदगी का आलम क्या होगा। इसी को तो इमाम अहमद रजा आला हजरत यूं पेश करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। दो दो बार कसम खाकर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले ऐसे जिंदा हैं कि हयातुल अंबिया सफा 15 पर इमाम बहकी ने ये हदीस तहरीर की कि फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम व युसल्लून। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और रिस्क पाते हैं, खाते पीते हैं और नमाजें अदा करते हैं। अब पता चला कि ये वहाबी देवबंदी झूठे हैं, ये इस्लाम से अलग हैं, खारिज हैं, तभी तो माज़अल्लाह नबी को मुर्दा कहते हैं। हमारे नबी ऐसे जिंदा हैं। औलिया अल्लाह की जिंदगी का आलम ये होता है कि उनके सदक़े में जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। और मैं आपके दरमियान में कुछ देर के बाद में औलादे गौसे पाक आने वाले हैं। उनकी सादगी, आजुज़ी, इनके साथ और कम उम्री, बहुत कम उम्र के हैं, 34-35 साल की उम्र है। और वो आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उनकी आदत और उनका तरीका सबसे अलग थलग है। इनके खानदान वालों में जो औलाद गौसुल आजम सैयद आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी के हम उम्र हैं, चचाजाद भाई वगैरह वगैरह, मैं सबको जानता हूँ, मुलाकात होती है। तो मैंने उनसे भी पूछा, एक साहब है सैयद आदिल जो बिल्कुल हम उम्र हैं, मैंने पूछा आप किनके मुरीद है, तो फरमाया अपने भाईजान आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ, बिल्कुल हम उम्र हैं। तो जिनकी इज्जत घर में इस कदर हो तो बाहर क्यों नहीं इतनी ताज़ीम होगी। घर के लोग इनसे मुरीद होते हैं, ये है इनकी कैफियत। और बचपन से ही फरमाते हैं कि मेरे खानदान में मशहूर है और सबका इत्तेफाक है कि जो मेरे खानदान में पेशन गोइयां हैं कि एक शहजादा पैदा होगा जो कि अजमतों शान का ऐसा मालिक होगा कि पूरी दुनिया के लोग उन्हें पहचानेंगे कि औलाद गौसुल आजम है। तो सब कहते हैं वो कोई और नहीं, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जो आज आपके शहर धार के अंदर जलवा फरमा हुए हैं। बचपन से ये उनका आलम था। जब मराठी स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक काफिर उस्ताद आपको परेशान किया करता था और आलम ये था हजरत का, उनके आने के पहले बता देता हूँ क्योंकि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और वाकईतन दिल से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में वो नाराज होते हैं और फिर ये होता है कि मेरी तकरीरें कैंसिल करा दी जाती हैं कि वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तारुफ ज़्यादा कराते हैं। लेकिन मेरी आदत है कि सही सही बात लोगों तक पहुंच जाए। आजकल लोग ऐरे गहरे नत्तू खैरे, सड़क चाप, बेनमाजी, फासिक मोलिन, औरतों से पैर दबाने वाले, नकली जाली पीरों के पास हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं। तो उनसे बचाने के लिए अच्छे पीरों का तारुफ करना भी जरूरी है। तो ये हमारा फरीजा बनता है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी बनती है। तो बचपन में उनका ये आलम था कि गुर्बत की जिंदगी होती थी और ये अक्सर व बेशतर सैयदों के घराने में पाया जाता है। आले रसूल जो होते हैं अक्सर व बेशतर देखा गया है कि खुद तो खाते नहीं है, गरीबों को खिला देते हैं। ये तरीका है रसूलुल्लाह सरवरे कायनात के घराने वालों का। हुजूर गौसुल आजम के अव्वल दौर का जो मामला है किताबों में है कि भूखे रहते थे बगदाद शरीफ में, महीना महीना खाते नहीं थे। भूख की शिद्दत होती थी तो बगदाद शरीफ के बाहर दरियाए किनारे चले जाते कि कुछ घास फूस खा लेंगे, क्योंकि बक्काल लोग, सब्जी फरोश लोग सुबह सुबह दरिया में सब्जियां धोते थे तो कुछ पत्ते गिर जाएं तो वही खा लेंगे। हुजूर गौसुल आजम की जिंदगी का यह आलम था। शुरू में एक बार गौसुल आजम गए किनारे दरिया के, कुछ खा लेंगे तो देखा कि वहां पहले से 70 फुकरा जो कि तलबा इल्म दीन हासिल करने वाले थे, इस इंतजार में बैठे थे
कि सब्जी फरोश जब सब्जी धोएगा कुछ पत्तियां गिर जाएंगी तो उठा के खा लेंगे। तो गौसुल आजम ये देखकर वापस हो गए कि जब 70 लोग पहले से ही मौजूद हैं तो मैं क्यों शामिल हो जाऊं और 71 बन जाऊं, कहीं हक तलफी ना हो जाए, 70 लोगों की हक तलफी ना हो जाए। इसलिए लौट आए, बगदाद शरीफ में आए। इतनी भूख की शिद्दत होती थी गौसुल आजम को कि कभी कभी जमीन पर लेट जाते थे, सीने और पेट के बल लेट जाते थे, और कभी कभी बेचैनी का आलम यह होता था कि गौसुल आजम बेहोश हो जाते थे। अब एक एक महीना ना खाना और यह आलम था, बेहोश हो जाते तो लोग मुर्दा समझकर उनको उठाकर लाते, आपको गुस्ल देने के लिए पानी के मटके पहुंच जाते, कफन आपका फट जाता, गुस्ल के लिए लोग नहलाने के लिए तख्त पे लिटा देते। गौसे आजम फरमाते हैं जब पानी डालना लोग चाहते थे तो मेरा खुदा मुझे फिर से होश में ले आता था। ये आलम होता था, भूख की शिद्दत का यह आलम होता था। फरमाते हैं लौट आया कि हक तलफी हो जाएगी तो मैंने एक मस्जिद में मैं दाखिल हुआ और वहां जाकर वजू की 2 रकात नफल पढ़ा, क्योंकि जब कोई परेशानी आए तो नमाज पढ़नी चाहिए। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, लेकिन आज लोग मस्जिदों से कोसों दूर हैं, खाली उलमा हुफ्फाज कुर्रा अइम्मा की बुराई में लगे हुए हैं। इसीलिए आलम में खसारा ही खसारा है और आप घाटे में हैं। फरमाते हैं मैंने एक मुसाफिर को देखा कि वो सालन और रोटी खा रहा है, उसने खोला पुरिया, कहा आप भी आइए, तो मैंने पहले मना किया कि नहीं आप खाइए। गौसे आजम कहते हैं कि उसने खाना शुरू किया, मुझे इतनी भूख लगी थी कि लुकमा वो तोड़ के अपना मुंह खोलता था तो मेरा भी मुंह खुल जाता था। उधर वो खा रहा है, मैं देख रहा था, वो जब जब मुंह खोलता मेरा मुंह खुल जाता, इतनी भूख थी। फरमाते हैं मुसाफिर ने देखा, फिर फरमाया कि मुझे बुलाया, तो मैं खाने में बैठ गया। खाते खाते तस्करा छिड़ा कि आप कहाँ से, पता चला कि मेरे गांव का ही है, ये मेरे जिलान के इलाके का है। कहा कि मैं असल में मुसाफिर हूँ, बगदाद शरीफ में आया हूँ। जब मैं घर से निकल रहा था तो एक अब्दुल कादिर नाम का यहाँ सय्यद है और वो तलबे इल्म में पढ़ने के लिए आया है। उनकी अम्मी जान ने सोने का एक ढेला दिया था कि मेरा बेटा बगदाद शरीफ में पढ़ रहा है, वहां पहुंचा देना। ढूंढते ढूंढते थक गया, मगर मेरी मुलाकात न हुई, यहाँ तक कि मेरा सारा खर्चा भी खत्म हो गया। तो आज मजबूरी में उन्हीं के सोना से थोड़ा निकाल कर रोटी और सब्जी लिया हूँ और मजबूरन ये खा रहा हूँ। बात ही बात में गौसे पाक ने फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अब्दुल कादिर हूँ। तो जरा से वो झिझके कि यार मैं समझ रहा था कि मैं मेजबान और ये मेरे मेहमान हैं, लेकिन उल्टा हो गया, खाना तो आपका ये हुजूर, अब मैं मेहमान बन गया, खाना आपका है। फरमाया वो सोना कहाँ है? गौसुल आजम ने सोना लिया। हम में से कोई तालिब इल्म होता तो मजबूत से पेटी में बंद कर देता कि यार बगदाद शरीफ में कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो साल 2 साल खर्चा करेंगे, मेरी माँ ने भेजा है। मगर देखो नबी का लाडला कितना बड़ा सखी होता है। वो सोने का जो ढेला था उसे लिया और उसके 71 टुकड़े किया। कितना किया? 71 टुकड़े किया। और फिर वहीं गए जहां दजला के किनारे 70 फुकरा इस इंतजार में बैठे थे कि सब्जी फरोश की पत्तियां गिर जाएंगी तो खा लूंगा। वहीं पे फिर गौसुल आजम गए और पुकारा, ए अल्लाह के बंदो आओ, मेरी वालिदा मुकर्रमा ने मेरी पढ़ाई के लिए सोना भेजा है, तो मुझे पसंद नहीं आया कि अकेले रख लूं। मैंने 71 टुकड़े किया है क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा है। लो बराबर बराबर सब बांट लेते हैं। तो गौसुल आजम ने 70 को एक एक टुकड़ा दे दिया। सुभान अल्लाह, 70 को एक एक टुकड़ा दिया और एक टुकड़ा खुद रखा। और रखने के बाद बगदाद मुअल्ला के बाजार में आए और होटल पे गए, पूरे अपने हिस्से का सोना होटल वाले को दिया, रोटियां खूब ले लिया, सालन ले लिया, और जितने भूखे वहां मौजूद थे गुरबा मसाकिन फुकरा सबको बुलाया, दस्तरखान सजाया, एक ही वक्त में सैकड़ों गुरबा को खिलाया और खत्म कर दिया। गौसे पाक ने कल के लिए जमा न किया। बताओ मेरे नबी की आल का तरीका क्या होता है? क्या जमाने में किसी ने ऐसा सखी देखा होगा?
एक एक महीना भूखे रहकर गौसुल आजम इल्म हासिल करते थे। सोना आया तो बांट दिया, जो बचा खाया खिला दिया। ये मोहम्मद के घराने वाले होते हैं। तभी तो कहने वाले खूब कहते हैं, भूखे रह रह के गरीबों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। तो हुजूर सैयद आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी के शुरू जिंदगी का यही तरीका था, गुर्बत की जिंदगी होती थी। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। अहले सुन्नत, आले रसूल, आले रसूल, खलीफा ताजुश, जिंदाबाद। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाइए। माशाअल्लाह, जिनका मैं तज़किरा कर रहा था वो जलवा फरमा हो गए। जरा गौर कीजिए कि हमारे आपके दरमियान में कौन आए हैं। औलाद गौसे पाक, कह दो सुभान अल्लाह। वो आए हैं जिनकी रगों में गौसुल आजम का खून रवा दवा है। वो बातचीत बंद कीजिए, वक्त बहुत ज्यादा ऐसे ही हो गया है। और शोर शराबा बंद कीजिए और संजीदगी के साथ बैठिए। औलाद गौसे पाक जलवा फरमा हो गए, जिन्हें हम और आप देख रहे हैं। आज से हमारी तुम्हारी आंखें अब वो उस तरह की आंखें नहीं रही, क्योंकि आज तुम्हारी आंखों ने औलाद गौसुल आदम का जलवा देख लिया है। ये शरफयाब हो गई हैं। औलाद गौसे पाक के दीदार का शर्फ हासिल हुआ है हमें। अब जरा गौर कीजिए कि बरेली के ताजदार मुजद्दिद वक्त ने किस निस्बत पे फख्र किया है। फरमाते आला हजरत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। यहाँ देख लीजिए वो कुत्ता जो कि गौसुल आदम के लंगर के टुकड़ों पे पलने वाला और वहां रहने वाला, जिसे दरे गौसे पाक से निस्बत है, उस कुत्ते की निस्बत पर मुजद्दिद वक्त फख्र कर रहे हैं। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब यहाँ मुजद्दिद वक्त तो उस कुत्ते की निस्बत पर फख्र करें जिस कुत्ते को दरे गौस से निस्बत मिल गई, उस पे फख्र करते हैं। तो आज तो तुम्हारे हमारे दरमियान में शहरे धार में वो आए हैं जिनकी रगों में गौसे पाक का खून है, वो जलवा फरमा हुए हैं। तो कितने बड़े फख्र की बात है, किस कदर नसीबा बुलंद है शहरे धार के लोगों का कि औलाद गौसे पाक की जलवागरी हो गई है। वो गौसुल आजम जिनका आप जिक्र पाक सुन रहे हैं। और सुन लीजिए, अल्लाह वालों की शान का यह आलम होता है कि जो चाहें कुव्वत रब्बानी से कर देते हैं। आज भी दुनिया में बड़े बड़े औलिया मौजूद हैं, मगर अपनी करामतों को छुपाते हैं। मैं क्यों बताऊं कि कौन कौन है? अगर मुझे मालूम भी हो जाए तो ये बताने का नहीं, क्योंकि अवाम आसानियां चाहती है कि भाई बता दो ना, बता दो ना, खाली दौलत लेने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। कितने भी पीर साहब के पास बैठा, मैंने आज तक एक शख्स को नहीं देखा कि आके अर्ज करे हुजूर दुआ फरमाएं कि मेरा पूरा कुंबा नमाजी बन जाए और मैं भी नमाज का पाबंद बन जाऊं। कोई नहीं अर्ज करता। जो भी आता है हुजूर तावीज दे दीजिए, धंधा नहीं हो रहा है, तिजारत नहीं हो रही है, ये कर दीजिए सिर्फ पैसे के लिए, दुनिया के लिए। जबकि औलिया अल्लाह दुनिया से कटते हैं, पीराने इज़ाम दुनिया से अलग थलग रहना चाहते हैं और आप उनके पास दुनिया मांगने जाते हैं। बल्कि
बाजों ने बद्दुआ की कि जा तू दुनियादार हो जाएगा। इतने पैसे आए कि कान की लौ तक वो सोने चांदी में डूब गए वलियों की बद्दुआ से। तो जो चीज बद्दुआ के लायक है उसे आज हम कर अर्ज करते हुजूर दुआ फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए। गौसुल आजम पीर इमाम पीर जहां गौसुल सकलैन की विलायत का क्या कहना। गौसुल आजम ने जो चाहा जिसे चाहा जैसे चाहा अता फरमा दिया। मुहिब हैं और महबूबे खुदा हैं गौसे जीलानी जमाले मुस्तफा के आईना है। गौसे जीलानी जमाले मुस्तफा के आईना है गौसे जीलानी। और आगे लिखते हैं शायर के खुदा की मिल्क के मालिक रसूल पाक है, लेकिन खुदा की मिल्क के मालिक रसूल पाक है, लेकिन बफजले मुस्तफा बाबे अता है गौसे जीलानी। बफजले मुस्तफा बाबे अता है गौसे जीलानी। और इसी मफहूम पर मुश्तमिल बरेली के शाह का शेर सुनिए। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और वलियों की शानी होती है ऐसी, चुनांचे हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ सफा 582 और 583 पर ये हदीस है। अन शुरैह बिन उबैद क़ाला ज़ुकिर अहलुश शामी इंद अलीयिन वक़ीला इल अनहुम या अमीरुल मुमिनीन क़ाला ला इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अब्दालु यकूनून बिश्शाम व हुम 40 रजुलन कुल्लमा माता रजुलन अब्दलल्लाहु मकानहु रजुलन युस्क़ा बिहुमुल गैस व युनतसरु बिहिम अलल आदा व युसरफु अन अहलि शाम बिहुमुल अज़ाब औ कमा क़ाला। हज़रत मौला अली की महफिल में मुल्क शाम का जिक्र हुआ कि शाम में ये है, शाम में वो है। जब जिक्र हुआ तो लोगों ने कहा हुजूर शाम वालों पे लानत भेज दीजिए। तो मौला अली शेर खुदा ने कहा नहीं, मैं मुल्क शाम के रहने वालों पर लानत नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते मेरे आका ने फरमाया हमेशा अब्दाल 40 की तादाद में मुल्क शाम में अब्दाल रहते हैं, औलिया अल्लाह रहते हैं। जब भी उनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला आम मोमिनीन में से किसी एक मोमिन को उनकी जगह वली बना देता है। हमेशा पूरे के पूरे 40 रहते हैं, 40 अब्दाल में कमी नहीं आती है। ये करते क्या हैं? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं युस्क़ा बिहुमुल गैस, उन्हीं वलियों की बरकत से बारिशें बरसाई जाती हैं, उन्हीं वलियों की वजह से दुश्मनों के मुकाबले में ईमान वालों की मदद की जाती है, उन्हीं वलियों की बरकत से मुल्क शाम वालों से अजाब दूर किया जाता है। अब ये वहाबिया तो कहते हैं कि वली से कुछ नहीं होता, औलिया अल्लाह कुछ नहीं देते, मगर मदीने वाले सरकार तो फरमाते हैं वली की बरकत से बारिश होती है, वली की बरकत से ईमान वालों की मदद होती है, वली की बरकत से अजाब दूर किया जाता है। बताओ औलिया अल्लाह से क्या नहीं होता है? औलिया अल्लाह ये आम वलियों की बात है। तो फिर बगदाद वाले पीर का क्या कहना? सुभान अल्लाह, बगदाद वाले पीर का क्या कहना, जिनके फर्जंद यहाँ जलवा फरमा है। जरा सोचो कि गौसुस सकलैन करीमुत तरफैन की विलायत की कोई मिसाल नहीं है। गौस पाक जैसा न कोई वली हुआ है, न है, न कयामत तक कोई हो सकता है। बड़े बड़े वलियों ने एतराफ फरमाया है। चुनांचे हजरत इमाम शरीफैनी और इमाम हरीमी ने ये कसम खाकर कहा, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 12 में बयातुल असरार के हवाले से है। इन दोनों बुजुर्गों ने कसम खाई और कहा वल्लाही मा अज़हरल्लाहु वला युज़हिरु इलल वजूदी मिस्ल शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने न ऐसा वली बनाया और न क़यामत तक कोई ऐसा वली बनाएगा जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इसी को बरेली के ताजदार यूं पेश करते हैं,
कहते हैं बाकसम कहते हैं शाहाने शरीफैनो हरीम, ये हुआ है न वली हो कोई हमता तेरा, ये हुआ है न वली हो कोई हमता तेरा। अब मुर्दा जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना और बे औलाद को औलाद देना, वहां तो दिन रात नहीं बल्कि हर लम्हे का काम है। गौसे पाक की करामतें जाहिर होती रहती। साहिबे तफसीरुल खातिर ने एक वाकया लिखा कि एक औरत हाजिर आई, अर्ज की सरकार मेरा बेटा डूब गया है, दुआ फरमा दें कि जिंदा होकर आ जाए। गौसे पाक ने कहा जाओ वो जिंदा होकर आ जाएगा। वो घर गई तो जिंदा होकर नहीं आया, बेचैन हो गई कि क्या हो गया। गौसे पाक ने फरमा दिया फिर भी नहीं आया, बेटा डूब गया था। फिर सुबह सवेरे फजर के बाद गई, अर्ज किया हुजूर नहीं आया, कहा आज आ जाएगा जाओ। फिर वो घर पे गई तो बेटा जिंदा होकर नहीं आया। सूरज गुरूब हो गया, रात भर बेचैन रही कि क्या हो गया, कि गौसे पाक ने फरमाया फिर भी नहीं जिंदा हुआ। दिन रात ये करामत जानती थी और वो यकीन रखती थी कि जिंदा हो जाएगा। तीसरी बार फिर गई, अर्जी लगाई, सरकार नहीं आया, कहा आज जाओ तेरा बेटा जिंदा होकर आ जाएगा। जब वो घर पहुंची तो देखा कि जो बेटा डूब गया था वो जिंदा होकर घर में आ चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ, जिनके कर्म से तू दोबारा डूबकर मर गया था जिंदा होकर आ गया है, चलो उसी दरे गौसुल वरा पर कि तेरे लिए दुआएं ले लें। बेटे को लेकर गई, कहा हुजूर यही वो बेटा है जो डूब गया था, आपकी दुआ से जिंदा होकर आ गया है, सरकार दुआ फरमा दें। तो गौसे पाक ने दुआ दी, रुखसत कर दिया। जब वो दोनों माँ बेटे रवाना हो गए, इधर गौसुल आजम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, मौला करीम जब पहली मर्तबा मैंने कहा था कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तो तूने पहली मर्तबा क्यों नहीं जिंदा किया? ऐ मौला, ये औरत 3 बार मेरे पास आई, बार बार आने जाने से मुझे खिफ़त महसूस हुई, मुझे बड़ी हया आई कि 3 बार वो आई। ऐ मौला तूने पहले रोज ही जिंदा क्यों नहीं किया? तो अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर, जब तूने पहली मर्तबा कहा था तो मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ दरिया में उसकी हड्डी जो भी बची खुची चीज है सब जमा करो। तो एक दिन तो फरिश्ते ने आज़ा को जमा किया, जब दोबारा तूने कहा तो मैंने उसके जिस्म को बनाने का हुक्म दिया, जब तीसरी बार तूने कहा तो मैंने उसके जिस्म में रूह डालने का हुक्म दिया। तो अर्ज किया मौला एक मुर्दा जिंदा करने में 3 दिन लग गए, तेरी शान का तो आलम यह है कि एक बार कह दिया कुन तो जमीन बन गई, आसमान बन गए, एक लम्हा से पहले तैयार हो गए। मौला तेरे कुन से कायनात बन गई, इतना वक्त नहीं लगा, लेकिन मौला करीम एक मुर्दे में 3 दिन लग गए। तो अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तुझे शर्म लगी, हया आई, तो मैं इनाम दे देता हूँ, बदला देता हूँ। मैं 2 बदला दे रहा हूँ। पहला तो ये कि जब तू मिट्टी को छुएगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी, और जब जुमा को तुझे कोई मोमिन देखेगा तो वली हो जाएगा। अर्ज किया मौला मैं सोना बना के क्या करूंगा? अगर हम में से कोई होता तो उसका अच्छा इनाम मिला सोना बनाने का तरीका, तो दिन भर खाली सोना ही बनाते, पूरा खेत खलियान सोना, घर मकान सोना, न वो नाश्ता करता न खाना, फिर कहता बनाओ सोना और खरीद लो पूरे इंडिया की जमीन। इंडिया खरीद लिए तो फिर आगे बढ़ जाता और पूरी दुनिया को खरीदना चाहता, क्योंकि दुनिया की लालच बहुत बुरी बला है। इतने से इंसान को तशफ़ी नहीं मिलती है। अगर लखपति नहीं है तो दुआ मांगते मौला लखपति बना दे, और जब बन जाए तो फिर दुआ करोड़पति बना दे, जब करोड़पति बन जाए तो फिर बोलते अरबपति बना दे, फिर न जाने और भी आगे इंसान बढ़ता जाता है। गौसुल आजम ने कहा मौला मैं मिट्टी को सोना बना के क्या करूंगा? तो अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तो मैं तुझे दूसरा इनाम देता हूँ। ए अब्दुल कादिर मैंने तेरे नाम को अपने नामों के साथ मिला लिया, मैंने तेरे नाम को अपने नामों के साथ जोड़ लिया,
तो तासीर और बरकत में तेरा नाम वैसा होगा जैसा कि मेरा नाम है, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नामों से जोड़ लिया है। इसलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि गौसे पाक का नाम इसमें आजम का दर्जा रखता है। सुभान आजम अल्लाह, का नाम सुभान लेकर औलिया अल्लाह मुर्दे जिंदा करते हैं। इधर गौसे पाक का नाम पढ़ा ठोकर मारी मुर्दा जिंदा हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये मेरे गौस का आलम है। गौसुल आजम की महबूबियत का यह आलम है। उसी महबूब आजम महबूबुल आलिया सैयदुल आलिया इमामुल आलिया गौसुल आजम के फर्जंद हमारी महफिल में जलवाबार हैं। इन्होंने एक मर्तबा सोचा कि मैं तो सैयद हूँ, शजरा है और औलाद गौसे पाक से हूँ, मगर मुझे किसी ऐसे जरिए से मालूम चले कि और भी यकीन दुबाला हो जाए। तो बम्बई में एक मज़ार है हजरत सैयदना अब्दुल रहमान शाह कादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत ने अहद किया कि आज मैं मज़ार शरीफ पे जा रहा हूँ और अगर वहाँ किसी ने मुझे सैयद साहब कह के पुकारा तो फिर यकीन हो जाएगा। यकीन तो है ही है और मजीद इजाफा हो जाएगा। तो गए उस दिन बम्बई में मज़ार शरीफ है, बैठ गए तो बिल्कुल जैसा आपने अहद किया था, एक शख्स आया और आपके पुश्ते मुनव्वर पे हाथ रखा और कहा हुजूर सैयद साहब क़िबला आप कैसे हैं? सुभान अल्लाह। अचानक किसी ने कहा सैयद साहब क़िबला आप कैसे हैं? ये पूछा, फिर समझ गए कि मैंने आज अहद किया था तो आज वैसे ही किसी ने सैयद के लफ्ज़ से पुकारा। लेकिन कहा हो सकता है इत्तेफाक हो सकता है इत्तेफाक हो कि जानने वाला पूछ दिया, दिल में वही बात रही। तो एक मर्तबा ख्वाब में मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा को देखा, ख्वाब में देखा तो मौला अली शेरे खुदा ने गले से लगाया और फरमाया तू मेरा फर्जंद है, तू मेरा बेटा है। और ये फरमाया तो हजरत ने अर्ज किया हुजूर इल्मे शरीयत, इल्मे तरीक़त, इल्मे हकीकत अता फरमा दें। तो शेर खुदा ने कहा अता किया, सुभान अल्लाह, अता किया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अता किया, अता किया, अता किया। 3 बार इरशाद फरमाया। वो कमाल वाले औलादे गौसुल आजम आज जलवा फरमा है। मेरे पास वक्त नहीं है, आका इस्लाम की बारगाह में मैं आपकी खिदमत में ये बार बार अर्ज करता रहता हूँ कि दुरूद पाक जरूर पढ़ें, जितना वक्त मिले उतना पढ़ो। दुरूद पाक पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला हर मुद्दा मिल जाएगा और सारे बिगड़े काम कामिल मुकम्मल हो जाएंगे। और ख़ास तौर से नमाज के बाद सलाम रज़ा ज़रूर पढ़ा करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं तरन्नुम में पढ़ता नहीं, मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, लेकिन आज मैं सरकार की बारगाह में सलाम पढ़ रहा हूँ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। वो सलाम जो बरेली के ताजदार ने लिखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने मद की रात पे लाखों सलाम, जाने मद की रात पे लाखों सलाम। दुआ लेने के लिए पढ़ रहा हूँ कि सरकार जलवा फरमाए, करम फरमा देंगे तो मैं भी नाज़ शरीफ पढ़ने लगूंगा बिल्कुल तरन्नुम के साथ में, कभी पढ़ता नहीं हूँ। जाने मद की रात पे लाखों सलाम, शहद खारे ज़बाने लुआबे नबी, चाशनी गिरे इफ़त पे लाखों सलाम, चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। दुर्रे दुर्जे नजफ मेरे बुर्जे शरफ, दुर्रे
जे नजफ मेरे बुर्जे शरफ दुर्रे दुर जे नजफ मेरे बुर्जे शरफ रंग रू वे शहादत पे लाखों सलाम रंग रू वे शहादत जिनकी नस्ल से हैं उन्हीं आले मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम भेज रहा हूँ। अब आगे आइए गौसुल आजम की शान में। गौसे आज़म इमाम तो खावल का गौसे आज़म इमाम तो खावल का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। और अब आले गौस की शान में गौसे आदम इमाम तो कावल का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवे मजहरे औलिया अब्द कादिर शाह कहते सुभान अल्लाह। मजहरे औलिया अब्द कादिर शाह गौसे आज़म की इतिरात पे लाखों सलाम गौसे आज़म की एक बार मजहरे औलिया अब्द कादिर शाह गौसे आज़म की इतिरात पे लाखों सलाम गौसे इसी पे अब बस करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, गुलाम गौसुल आजम बनाए और मौका मिला है कि आज गौसुल वरा के लाल के दामन से वाबिस्ता हो जाएं। तो जो लोग किसी पीरे कामिल से मुरीद न हुए हैं आज मौका को गनीमत जानते हुए इनके दामन से वाबिस्ता होकर गौसुल आजम के सिलसिले में दाखिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह।